नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। एक बार फिर से मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोगों के इस क्लास में पैनल को लेकर के कुछ और विशेष जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन बताना चाहूँगा कि ये जो ऑनलाइन का सफ़र हम आपके साथ आपके बीच में चल रहा था, अब वो ख़त्म होने को आया है और बहुत सारी चीज़ें अभी भी आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी सीखने की। मेरे मन में भी है बहुत कुछ सिखाने का, परंतु दोस्तों एक महीना पूरा होने को आया। पर जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है अब साप्ताहिक क्लास में वो पूरी होती रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि शनिवार की एक दिन की क्लास, हम साप्ताहिक क्लास उन सारे कैंडिडेट्स के लिए लेकर आते हैं जो हमारे साथ ट्रेनिंग लिए हुए हैं या जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उस साप्ताहिक क्लास में बाकी की चीज़ों की रिक्वायरमेंट आप लोगों की पूरी होती रहेगी। बहरहाल आज की क्लास में हम सीखेंगे कि ये जो एक पैनल आप देख पा रहे हैं HV430 FHB F9A, ये पैनल का नंबर है और पैनल के इस नंबर में आपको जो स्लाइड दिख रही है, यहाँ पे CKV लाइन पर लगे हुए PF तथा CKV लाइन पर लगे हुए रेजिस्टेंस को लेकर के तमाम कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि वो दोनों हूबहू एक ही जैसे दिखते हैं। आप देखें यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस लगा है और नीचे PF लगा है, लेकिन शक्ल दोनों की एक ही जैसी है। अब यहाँ एक कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें PF कौन सा है और रेजिस्टेंस कौन सा है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है यहाँ पे कि ये लाइन कहाँ पे लगा है, ये रेजिस्टेंस या कैपेसिटर। तो आप देख पाएंगे ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जो दोनों हैं ये लगे हैं CKV लाइन पर। अब CKV लाइन पे जो रेजिस्टेंस लगा है उसको सपोर्ट करने के लिए ये PF लगा हुआ है उन्हीं लाइनों पर। और ध्यान रखें, ये पता कैसे चलेगा, ये पता करने के लिए आप देखेंगे ये जो PF है, दो तरीके हैं यहाँ पता करने के लिए, लेकिन मैं इसको और विस्तार से समझाने के लिए अगली स्लाइड पे आपको ले जाना चाहूंगा। पहले ये देख लें, ये नजदीक से आप देखें, जूम कर देता हूं मैं इसको। मैं इसमें जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहां देखें, ये R717 R716 R415 R714, ये R अर्थात इस लाइन को दर्शा रहा है, ये R वाली लाइन को दर्शा रहा है और ये R अर्थात रेजिस्टेंस। वहीं पे ये जो V701 V710 V709 ये जो लाइन है ये दर्शा रही है PF को, मतलब ये रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे अब दूसरा तरीका क्या है ये समझने के लिए, आप देखेंगे तो ये जो सारे टर्मिनल आपको दिख रहे हैं ये सारे टर्मिनल ग्राउंड के हैं, ठीक है। अब जो CKV लाइन पे रेजिस्टेंस लगेगा, जाहिर सी बात है वो ग्राउंड से तो लगेगा नहीं, तो ये जो PF लगा हुआ है वो ग्राउंड से उन्हीं लाइनों पे लगा है, CKV वाली लाइनों पे, और ऊपर जो लगा है वो रेजिस्टेंस है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। अब यहां दूसरी स्लाइड में आप देखें, ये दूसरे राइट साइड की ये अलाइनमेंट आप देख पा रहे हैं। राइट साइड में भी उतने ही लाइनें हैं, राइट साइड में भी वही सीक्वेंस है और लेफ्ट साइड में भी वही सीक्वेंस है। अब यहां पे हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमें ये पता चले कि यहाँ पे सॉर्टिंग है, मतलब इन लाइनों की सॉर्टिंग को, CKV लाइनें की सॉर्टिंग को कैसे हम डिटेक्ट करें वो सीखेंगे। और फिर देखते हैं पैनल डिटेक्ट होने के बाद, प्रॉब्लम डिटेक्ट होने के बाद ठीक हो पाती है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों पता है कि बहुत सारी पैनलें ठीक हो जाती हैं, बहुत सारी पैनलें ठीक नहीं होती है, लेकिन कोशिश करना तो अपना काम है। अब इस कोशिश में हम कितने सफल हो पाते हैं ये तो प्रैक्टिकल करने के बाद पता चलेगा। तो चलें, अब मैं प्रैक्टिकल की तरफ आपको ले चलूंगा। तो मैं चाहूंगा आप नजदीक से दिखाएं। यहाँ पे देखें पैनल ये है और सबसे पहले इस पैनल के उसी जगह को आप माइक्रोस्कोप से बड़ी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको सबसे पहले इसके रिजल्ट को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। रिजल्ट देखने के लिए इस सेट को मुझे ऑन करना होगा, तो चले मैं पहले ऑन करके इसे दिखाता हूं। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले फर्स्ट स्कैन होता है। अब यहाँ देखें, ये जो रिजल्ट देख पा रहे हैं,
अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये सबसे पहली बात। तो अब यहां जो प्रॉब्लम है ये सीकेवी लाइन से संबंधित ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जो इसमें परिणाम है वो स्टेबल नहीं है और अंदर के स्पार्किंग को वो दर्शाते हैं, अंदर की शॉर्टिंग को वो दर्शाते हैं। तो चलें अब हम इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले ये यहां सीखने का प्रयास करते हैं कि हम इसके शॉर्टिंग को कैसे जांचें, क्योंकि सीकेवी लाइन में शॉर्टिंग होना ये आम बात हो गई है, पर अब उसको हम जांच करके किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं कि नहीं, ये हमारी एबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है, हमारी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। तो वो देखें यहां जो आप देख पा रहे हैं, मैं सेट कर दे रहा हूं जी, आप यहां भी देख सकते हैं, वहां बड़ी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अब हम पहले इस सेट को बंद करेंगे। बंद करने के बाद मीटर को आप रेजिस्टेंस मोड पे रखें। आपको पता है कि ये सीकेवी लाइन जो है मेगा ओम्स में बता रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किलो ओम्स में या ओम्स में बताए तो ये दिक्कत है। अब ये सीकेवी लाइन के आप देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, दोनों लाइनों की 170 किलो ओम्स। उसके बाद देखें इसकी वैल्यू क्या है, मेगा ओम्स में है। यहाँ देखें इसकी वैल्यू क्या है, ये भी किलो ओम्स में है। उसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ रेजिस्टेंस और पीएफ के बारे में। देखें ये रेजिस्टेंस रेंज पे है। अब यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो वहाँ आपको दिखाएगा रेजिस्टेंस कितना, 1.2 ओम्स का रेजिस्टेंस है ये। यहाँ देखें ये कितना दिखाता है, ये भी 0.3 ओम्स का। ये देखें कितना दिखा रहा है, 0.3 ओम्स का। ये देखें कितना दिखा रहा है, 0.4 ओम्स का। मतलब ये रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि कम वैल्यू का होता है, तो ये सब बहुत ही कम वैल्यू का है और ये बजर भी बता सकता है। आप देखें, आप जब इतनी कम वैल्यू है तो बजर बताएगा। देखें बजर बताया। ये सारे रेजिस्टेंस जो है बहुत कम वैल्यू के हैं। अब वहीं पे ये पीएफ देख लें, ये पीएफ बजर नहीं बताएगा, और क्योंकि ये पीएफ है, ये रेजिस्टेंस नहीं है और यहाँ कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू भी नहीं दिखाएगा। क्लियर। अब यहाँ एक चीज और जांचने की जरूरत है। मैंने आपको कहा था कि ये पीएफ जो है ग्राउंड लाइन से लगा रहेगा, तो यहाँ मैंने ग्राउंड रखा और मीटर बजर पे है। देखें आप, सारी लाइनें ये ग्राउंड है और ऊपर की लाइनें सब जो है सीकेवी की लाइन है। क्लियर। तो आपको पता चला कि ये रेजिस्टेंस है और इसमें आप शॉर्टिंग देख पा रहे हैं। यहाँ कितने की शॉर्टिंग है, यहाँ शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। बजर पे हटाकर रेजिस्टेंस पे करते हैं। देखें रेजिस्टेंस पे हमने किया, यहाँ मेगा ओम्स में, मतलब यहाँ शॉर्टिंग नहीं है। ये किलो ओम्स है, मतलब ये दोनों लाइनें आपस में शॉर्ट हैं। ये भी शॉर्ट बता रहा है, ये मेगा ओम्स में, ये शॉर्ट नहीं बता रहा है। उसके बाद ये आप देखें किलो ओम्स में बता रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सीकेवी लाइन इधर शॉर्ट बता रही है। अब हमें यहाँ ऑप्शन है, जब इस तरफ आप चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको शॉर्ट ही दिखाएगा। देखें आप, देखें यहाँ 576 की शॉर्टिंग बता रहा है, 392 की शॉर्टिंग बता रहा है। अब सवाल ये है कि शॉर्टिंग इस तरफ है या इस तरफ है। दोनों तरफ अगर शॉर्टिंग बता रहा है तो किस तरफ शॉर्टिंग है वो जांचने के लिए हमें एक एफएफसी बेल्ट निकाल देना है। अब हम एक एफएफसी बेल्ट जब निकाल देंगे तो ये सर्किट दो भाग में डिवाइड हो गई। अब इधर चेक कर लेते हैं, यहाँ मेगा ओम्स में है, ओके। यहाँ भी मेगा ओम्स में है, ये भी ओके।
तीसरा भी मेगा ओम्स में है, चौथा भी मेगा ओम्स में है। यहां सारी लाइनें लगभग मेगा ओम्स में बता रहा है। अब एफएफसी बेल्ट अलग है। अब इधर की लाइनों को जांच लेते हैं। यहां देख लें, अब यहां पे पहला मेगा ओम्स में बता रहा है, दूसरा किलो ओम्स में आ गया, तीसरी लाइन ये भी किलो ओम्स में आ गई, चौथी लाइन ये भी किलो ओम्स में आ गई, पांचवी लाइन ये भी किलो ओम्स में आ गई। देखें आप, ये मेगा ओम्स में किलो ओम्स में आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब इस तरफ की लाइनें ये एफएफसी बेल्ट निकाल देने के बाद क्लियर हो जा रही हैं। इधर शॉर्टिंग डिटेक्ट हो रही है कि इस तरह की सीकेवी लाइन में शॉर्टिंग है। अब हम क्या करें, लाइनों को काट दें, शायद काम हो जाएगा, शायद नहीं होगा। लेकिन अब क्या यहाँ लाइन को काटना ज़रूरी है? मुझे लगता है कि यहाँ लाइन काटना ज़रूरी नहीं है। यहाँ हमें रेजिस्टेंस निकाल करके काम करने की आवश्यकता है। तो चलें, रेजिस्टेंस को हम निकाल देते हैं और देखते हैं कि परिणाम क्या हमारे पक्ष में आ जाता है या नहीं आता है। और रेजिस्टेंस को हम निकाल देते हैं। यहाँ पे जितने भी सीकेवी लाइन के रजिस्टर लगे हुए हैं, देखें, ये पहला मैंने ओपन किया, दूसरा ओपन किया, तीसरा भी ओपन कर दिया, चौथा भी कर दिया, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, दोनों हो गया। चलें, अब ये हमने रेजिस्टेंस निकाल दिया और रेजिस्टेंस निकालने के बाद अब देखते हैं कि क्या ये सेट शुरू हो जाता है। एक बार इसको नज़दीक से देखना चाहिए कि सारे रेजिस्टेंस निकल गए हैं ना। ठीक है, सारे निकल गए हैं। इस एफएफसी बेल्ट को अब लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक तरफ की सीकेवी लाइन सही रहे तो पैनल चल पड़ती है। तो देखते हैं कि क्या ये पैनल चल पड़ती है या शॉर्टिंग ज़्यादा है। हमने इसको ऑन किया और ऑन करने के बाद देखते हैं, यहाँ देखें, यहाँ की पिक्चर क्लियर हो गई, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ अभी भी है और बार्स भी आ रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम बता रहा है कि कॉफ ख़राब है, क्योंकि अगर कॉफ ख़राब नहीं होता तो यहाँ पिक्चर आ जाती। यहाँ पिक्चर अच्छी आ गई, देखें आप, लेकिन यहाँ पिक्चर अच्छी नहीं आ रही है। एक बार और जो बचा हुआ है उस पीएफ को भी निकाल ही देते हैं। चलें, सेट को ऑन करेंगे। देखें, अभी भी पिक्चर यहाँ पे ख़राब ही आ रही है। तो ये कॉफ अगर काम नहीं कर रहा होगा तो ऐसा हो सकता है। तो आए अब इसको थोड़ा सा नज़दीक से माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कराता हूँ, क्या मसला यहाँ हो सकता है, देखते हैं। यहाँ आप बड़ी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ देखें, कुछ लाइनें यहाँ पे ख़राब हो चुकी हैं। आप यहाँ देखें, मुझे लग रहा है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ लाइनें ख़राब हो चुकी हैं और कॉफ में जाने वाली लाइनें भी यहाँ ख़राब हुई हैं। क्लियर? तो ये जो लाइनें यहाँ पे ख़राब दिख रही हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखें, ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें यहाँ ख़राब हो चुकी हैं। पानी वाटर डैमेज वाला केस है। और यहाँ भी ये ख़राब है, यहाँ भी लाइन ख़राब है। यहाँ तो खैर ठीक है, लेकिन ये लाइन यहाँ दिक्कत, यहाँ पे ये दिक्कत दिख रही है।
साथ में ये सारी लाइनें जो है जो कॉफ में जा रही हैं, कॉफ में जाने वाली लाइनें भी इतनी प्रभावित हैं और इसके वजह से ये प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ तो मसला है बॉन्डिंग का। बहरहाल एक बार और कोशिश करेंगे हम। देखें यहाँ प्रेस करने से, क्योंकि प्रेस करने से कुछ लाइनें सही हो जा रही हैं, लेकिन तो भी निगेटिव यहाँ दिख ही रहा है। अब ये निगेटिव इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो जो लाइनें खराब हुई हैं जो कॉफ के अंदर जा रही हैं, तो उसके वजह से यहाँ के रिजल्ट बिगड़ रहे हैं। अगर वो सोर्स कॉफ में जाने वाली लाइन नहीं खराब हुई होती तो 100% ये परिणाम आपके पक्ष में हो जाता। अब इस पैनल को ठीक करने के लिए बॉन्डिंग के सिवा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉफ एरिया। देखें यहाँ पे ये कॉफ इतने एरिया को कवर कर रहा है, आप देख सकते हैं इतना कॉफ एरिया इसका होगा। क्लियर? तो ये पट्टा इतना जो आ रहा है, ये वाली लाइन, ये इसकी वजह से आ रहा है। देखें आप, ये ठीक नहीं हो सकता है क्योंकि ये लाइनें कॉफ में जाने वाली लाइन खराब हुई है, नहीं तो इतना पिक्चर आ जाता। तो ये आपने देखा कि सी के भी। अच्छा, इसके बाद अब हम ये भी देख लेते हैं कि बेल्ट लगाने के बाद भी अब क्या यहाँ किलो ओम्स में रीडिंग आ रही है? नहीं आती होगी, क्योंकि हमने बेल्ट लगाया था तो यहाँ भी किलो ओम्स में आ रहा था, यहाँ भी किलो ओम्स में आ रहा था। बेल्ट निकाल करके देखा तो यहाँ किलो ओम्स में नहीं आ रहा था। और फिर जब हमने रेजिस्टेंस को निकाल दिया तो अब यहाँ जांच लेते हैं कि यहाँ की स्थिति अब क्या है, क्या अब ये किलो ओम्स में है या नहीं है। और आप देखेंगे कि अब ये किलो ओम्स में नहीं होंगी, लेकिन इसके लिए सेट को बंद करना पड़ेगा। इसको आप रेजिस्टेंस पे रखें। तो यहाँ मैंने मेगा ओम्स में, देखें आप, ये मेगा ओम्स में है, ये भी मेगा ओम्स में है, ये भी मेगा ओम्स में है, ये ओम्स में बता रहा है। अच्छा, दोनों प्लॉट शॉर्ट हो गए थे। देखें आप, मेगा ओम्स में है, ये भी मेगा ओम्स में है, ये सारे मेगा ओम्स में हैं। चलिए, तो यहाँ ये आपको पता चल गया कि अगर ये कॉफ खराब नहीं होता तो ये पैनल आपकी हो जाती एक तरफ की सीकेवी लाइन ओके होने के बाद भी। अब यहाँ एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको इस क्लास में। टीवी रिपेयर की दुनिया में आ गई है एक नई क्रांति। पेश है हार्ले स्मार्ट 4K LDN पैनल गाइड। हर मुश्किल प्रॉब्लम का अब आसान सॉल्यूशन। हर टॉपिक के साथ है QR कोड। सीखो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। लेखक अनिल पांडे एक भरोसेमंद नाम। आज ही अपनी कॉपी लें और बने एक्सपर्ट। तो दोस्तों, आपको ये पता है कि सीकेवी लाइन खराब होने के सिम्टम्स क्या थे। अब आज मैं वो भी सिम्टम्स दिखा देना चाहूंगा इसी पैनल में कि यदि पैनल में सीकेवी लाइन जा ही नहीं रही है तो सिम्टम्स क्या होगा। कई बार मन में सवाल आते होंगे कि वो सिम्टम्स क्या होगा जब पैनल में सीकेवी लाइन जा ही नहीं रही हो। तो अगर हम इस तरफ के भी सारे रेजिस्टेंस को ओपन कर देते हैं तो जाहिर सी बात है सीकेवी लाइन दोनों तरफ से अवरुद्ध हो जाएंगी। मैं दोनों तरफ के रेजिस्टेंस को निकाल ही देता हूं पूरा, ताकि आप अब एक ओके तो होनी नहीं है, बॉन्डिंग में जाएगा। लेकिन बॉन्डिंग में जब जाएगा तो ये रेजिस्टेंस को हम डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ ये तो पता चल जाएगा कि दोनों तरफ की सीकेवी लाइन अगर अंदर नहीं जा रही है तो रिजल्ट क्या होता है। आइए अब देखते हैं रिजल्ट। इस पैनल में मैंने दोनों तरफ की सीकेवी लाइन आपको निकाल दिया। बार आएगा, बार देखें आप।
अगर बार्स आ रहे हैं तो समझ लें कि आपकी पैनल के सोर्स कॉफ काम कर रहे हैं। सोर्स कॉफ इसके काम कर रहे हैं, गेट लाइन मतलब स्कैनिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इस तरह से परिणाम आते हैं। आप इस जो सिम्टम्स दिख रहा है इसे गौर से नोट कर लें, दिमाग में बिठा लें कि अगर पैनल में इस तरह की लाइनें आ रही हैं और उन लाइनों में हलचल है तो इसका सीधा मतलब है कि स्कैनिंग लाइन मतलब गेट लाइन काम नहीं कर रही है। इस पैनल में अभी इसके पहले आपने रिजल्ट देखा था कि एक कॉफ खराब था और सीकेवी लाइन इधर की खराब थी, शॉर्ट थी। अब हमने उधर की भी स्कैनिंग लाइन निकाल दिया और आपने देखा यहाँ पे कि ये सिम्टम्स होता है जिस समय सोर्स कॉफ खराब होते हैं, जिस समय सीकेवी लाइन नहीं जाती है अंदर। अब इसमें क्या है, ये भी कॉफ ओके है, ये भी कॉफ ओके है, लेकिन पिक्चर नहीं है। और कॉफ ओके होने की वजह से क्या हो रहा है कि बार्स आ रहे हैं और वो बार्स मूव भी कर रहे हैं, फिक्स नहीं है। देखें आप, तो ये था आज का क्लास। इस क्लास में सीकेवी लाइन की सॉर्टिंग को कैसे चेक करना है वो आपने सीखा। और बाकी कल आप सभी लोगों के एग्ज़ाम है और आगे बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा साप्ताहिक क्लास में। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि रविवार को एक वीडियो रिलीज होने वाला है, उसे ज़रूर देखें, भूलिएगा मत।